मेरा नाम रिजवान 13 साल का हो गया था। बाइक पे निकलना, रात को मोबाइल छीन लेना, सोना है वो भाड़ में जाए। ज़रूरत सिर्फ पैसे की होती थी हमें। साहिवाल मुझ पे तकरीबन 5 पर्चे हुए। दोस्त नहीं मिलने आए जो साथ बैठ के खाते थे। गोली के आगे कोई जिस्म नहीं टिक सकता। कई दफ़ा 15-20 मिनट सरगास के साथ लटके हुए हैं पानी में। मेरा नाम रिजवान जी। मेरी 3 बहनें हैं, हम 2 भाई हैं। ठीक है, वो जो छोटा भाई है मेरा, वो उधर ही है, फैसलाबाद भी मेरे चाचू के पास है। वो होटल पे काम करता है, चाय वाले होटल पे। बस ये किस्मत की बात होती है, जब मैं छोटा सा था ना, मेरे मम्मी पापा फौत हो गए थे। इनकी 6 माह का था। फिर आगे आगे जैसे ज़िंदगी ने वक्त को गुजारा, कभी उसके दर पे कभी उसके दर पे, रिश्तेदारों के ही मामा चाचा ताया जिसके दरवाजे पे भी गए, उन्होंने अच्छा सलूक तो नहीं किया। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने यही सोचा, जब होश संभाली तकरीबन मैं 12-13 साल का हो गया था। ठीक है, उसके बाद मैंने होश संभाल के यही सोचा कि ज़माना जो है ना, ऐसे तो नहीं जीने देगा। फिर मैंने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। मैं दोस्तों के साथ, ऐसे लड़कों के साथ चलने फिरने लग गया कि वो बुरा काम करते थे। बाइक पे निकलना, रात को मोबाइल छीन लेना, पर्स छीन लेना, यानी कि जो भी उनसे होता था ना बुरा काम, वो करते थे। किसी को माफ़ी नहीं देते थे वो। ठीक है, उनके साथ फिर यश भी करते थे। ज़ाहिर है, बाप का माल तो नहीं था, पराया ही था। ये सब कुछ करते करते बहुत आगे चला गया। फिर पहली वारदात हमने वो बकरी उठाई थी, वो हम खा गए थे पका के। जहाँ भी जाना था, वो कहते हैं ना, जो आदत पड़ जाए वो जाती नहीं है। चोर चोरी छोड़ देगा, हेरा फेरी तो नहीं छोड़ेगा। ये तो आपने बात सुनी होगी। ठीक है, लेकिन सुधरते भी हैं कोई। तो मैंने जैसे बताया कि माफ़ी किसी चीज़ को नहीं। किसी का माल, जो दौर जा रहा है ना आजकल, किसी का माल कोई भी नहीं सोचता कि ये उसका नुकसान होगा, उसका इसमें क्या फ़ायदा है, कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी नहीं सोचता। वो अपना फ़ायदा सोचता है। साहिवाल मुझ पे तकरीबन 5 पर्चे हुए हैं डकैतियों के। 79, 80, 401 गैंग, 402 हो गया। ऐसे लाहौर आया मैं, पहले तो 1.5-2 साल ना किसी को मालूम ही नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ये 1.5-2 साल आगे की बात ही बता रहा हूँ मैं आपको। पहला पर्चा जब हुआ मुझ पे, ठीक है, 3 पर्चे दिए उन्होंने, एक 401, एक 80 और एक 79। ठीक है, कैंप जेल में मैं 26-27 दिन रह के आया हूँ। तो उसके बाद जब इस कैंप जेल से निकला हूँ ना, तो मैं ये बोल के निकला हूँ बहुत गंदी है। ठीक है, क्योंकि इधर वो जहाँ छोड़ते हैं ना चोर बारग में, वहाँ के असूल नहीं ठीक है। उधर छठी का दूध याद दिला देते हैं। सलूक वाली कोई भी ऐसी बात नहीं है, सोचता भी नहीं कोई। उसको भली घर से खाना ना मिलता हो, वो भी बोलता है चलो उधर चल। वो जिसको बोलते हैं ना खड्डा, उस पे नहीं बैठने देता कि ये बैठ के खाना खा ले। दोस्त नहीं मिलने आए जो साथ बैठ के खाते थे, जो मुझे बोलते थे ये कर देंगे, वो कर देंगे, यो कर देंगे। कुछ भी नहीं किया उन्होंने। जेल की तो बात अलहदा रह गई, थाने में मुलाकात करने देते हैं। ठीक है, थाने में उधर भी खाना तक नहीं लेके आए। बैंक से यही आजकल जो चक्कर चल रहा है कि वो चेक बना के देते थे। ठीक है, उनके अकाउंट में कुछ हो भली ना हो, आज तो 1500-2000 में अकाउंट खुल जाता है। ठीक है, मैं अकाउंट खोल लेता हूँ अपना बैंक में, अपने किसी दोस्त को चेक बना के देता हूँ, वो उधर जाता है। ठीक है, जाके बैठा रहता है, एसी की हवा भी लेता है। ठीक है, और नज़र भी, अपना कैमरा भी घुमाता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। और वो फ़ोन पे भी, उधर तो पूरी छूट होती है, जैसे मर्ज़ी बात करो, ऐसे ही है ना। तो वो फ़ोन पे भी लगा रहता है। जब कोई अच्छे भले यानी कि मोटी रकम लेके उधर से निकलता है ना, फिर वो फ़ोन पे हमें भी बता देता था ये फ़लाँ फ़लाँ, यानी कि ये ड्रेसिंग है, पूरी निशानी बताता था। ठीक है, ये बैंक से आ रहा है, लेडीज़ है, जेंट्स है, जो भी है। तो हम बाहर खड़े होते थे बाइक पे, उसके बाद हम उसका पीछा करते थे।
उसका पीछा करके कोशिश यही करते थे कि रास्ते में ही सब मामला अपना क्लियर कर लें, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये भी हो जाता था कि थोड़ा सा सफ़र होता था, वो अपनी मंजिल तक और हम रास्ते में ही, ऐसे भी हो जाता है कभी कभी। लेकिन कोशिश तो हम अपनी जारी रखते थे, कैमरा अपना चारों तरफ रखते थे, किसी चीज़ को यानी कि जैसे बोलते हैं माफ़ी नहीं, किसी सूरत में भी माफ़ी नहीं। गोली के आगे कोई जिस्म नहीं टिक सकता, हम यही सोच पे चलते थे। हमारा भी नहीं टिक सकता, हम ये भी सोच के चलते थे कि गोली के आगे स्टील बॉडी तो नहीं है हमारी भी। आगे से भी कई दफ़ा ऐसे हुआ है, कई दफ़ा ऐसा टाइम आ गया कि मुझे यही लगा कि बस ये आखिरी टाइम है। ये आप निशान देख रहे हैं, ये एक दफ़ा ऐसे हुआ, हम ना एक गाड़ी पे 3 जने थे, हमने उधर से एक बाइक छीनी, बाइक छीन के उधर से जा रहे थे, आगे नाका लगा हुआ था, ठीक है। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी फास्ट है, आगे उनको पता भी चल गया था बाइक छीन ली गई है, इस तरफ ही आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने देखा आगे नाका लगा हुआ है, हमने पीछे रुक गए, रुक के हमने ना गाड़ियाँ मोड़ के फसलों में से जाने की कोशिश करने की तरकीब सोची, ठीक है। लेकिन उन्होंने देख लिया हमें, वो हमारे पीछे लगे, उधर उन्होंने फायरिंग भी की। वो जो गाड़ी छीनी हुई थी वो हमने फेंक दी, ठीक है, फेंक के, और जो गाड़ी हमारे पास थी उस पर फिर हम दौड़ना शुरू हो गए, लेकिन गिर गए उधर, ठीक है, गिर गए। गिर के हमने भागना शुरू कर दिया, अपनी गाड़ी भी उधर छोड़ दी। जब बुरा वक्त आ जाए तो सिर्फ अपनी पड़ी होती है, जो अपने साथ होता है उसके बारे में भी नहीं सोचते, बस यही वो सोचते हैं कि मैं बच जाऊं। जिसका जिस तरफ मुंह आया वो उधर ही भागा, ठीक है, मैं भी भागा, मेरे पीछे एक और लड़का भागा, लेकिन जो तीसरा था वो दूसरी तरफ भाग गया। हम वो कह रहा आगे नहर है, उधर मत जाओ। लेकिन मैंने बोला नहीं, जो भी है अब मैं तो उधर छलांग लगा दूंगा, भली दरिया हो, जान बचानी थी, ठीक है। उधर हम आए, वो मेरे पीछे दूसरा आ गया, उधर हमने छलांग लगा दी। छलांग लगा के उधर हमने ना, वो नहीं होता घास काफ़ी बड़ा बड़ा था उधर, और जो बड़ा होता है वो मजबूत होता है, उसको पकड़ के हम ना पानी के अंदर 15-20 मिनट उधर घास के साथ लटके हुए हैं पानी में, ठीक है। वो देख दूख के हमें चले गए, लेकिन वो तीसरा जो दूसरी तरफ भागा वो पकड़ा गया था। वारदात के जो पैसे होते थे वो हम ये करते थे, देखते थे, क्योंकि बेईमानी में भी बेईमानी है, ये तो मैंने देखा है इस लाइफ में ना, बेईमानी की लाइफ में भी मैंने देखा है, बेईमानी में भी बेईमानी है, गहराई है। वो भला कैसे, अगर किसी के पास परस आ जाता था तो उसमें से हमें टका भी हिस्सा नहीं मिलता था। मोबाइल आ गया, जो और कोई चीज़ होती थी ना, वो तो बाद में पता है इतनी की गई है, ज़रूरत सिर्फ पैसे की होती थी हमें, और हमारी तरफ से दूसरे आदमी का सोना है, मिट्टी है, वो भाड़ में जाए, बस हमें जो चाहिए होता था ना पैसा। लेकिन इधर आके जब मैंने शादी की, उसके बाद खुदा ने एक बेटी दी मुझे, फिर मुझे किसी दोस्त ने ना समझाया, वो भी मुलाजम था, वो भी CIA का। नहीं तो लोग इनको गालियाँ देते हैं पुलिस वालों को, 5 उंगलियाँ एक जैसी तो नहीं होती, कोई अच्छा भी होता है। वो मेरा दोस्त था, जिसने मुझे पकड़ा था वही मेरा दोस्त बन गया, ठीक है। उसके बाद उसने मुझे समझाया, मुझे कुछ समझ में आया, मैं वापस आया, फिर मैंने रेडी लगाई। उसने पैसे दिए मुझे, 12,000 रुपये उसने मुझे दिया। उसने बोला वो अच्छा काम करो, ये कब तक करोगे, अब तो तुम्हारे पास बच्चे भी हैं, कहना। तो मैं इधर बेगम कोट में अपने रेडी लगाता हूँ। नौजवानों के लिए मैं यही कहूँगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये बड़ों की मिसालें हैं, ठीक है। तो ये बात उन 100% सही है, ठीक है। ये मैं उनके आगे रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि प्लीज़ ऐसी लाइफ मत जियो
जिसका आगे कोई मंजिल ही ना हो, कोई ठिकाना ना हो, बस रास्ते में ही रह जाओ।